क्या महाभारत सिर्फ और सिर्फ एक प्राचीन युद्ध की कहानी है, या फिर क्या ये एक छिपा हुआ वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसमें असल प्राचीन तकनीकों का पूरा भंडार भरा पड़ा है। जब हम इन पुराने श्लोकों और वर्णनों को बारीकी से देखते हैं तो भाई ये सिर्फ एक पौराणिक कथा से तो कहीं ज्यादा लगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या प्राचीन काल में कोई ऐसा युग भी था जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी को भी टक्कर दे सके, या शायद उससे भी एक कदम आगे हो। भाग 1 महाभारत, एक अनसुलझा रहस्य। भाग 2 प्राचीन परमाणु और सुरक्षा तकनीक। और ये बात इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है ब्रह्मास्त्र और दूसरी तरफ आज के आधुनिक परमाणु हथियार। जरा सोचिए, स्रोत बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के बाद जो तबाही होती थी, जैसे सालों तक जमीन का बंजर हो जाना, भयंकर जानलेवा गर्मी पैदा होना और सब कुछ पल भर में राख हो जाना, ये सब कुछ आज के मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स के असर से कितना ज्यादा मिलता जुलता है ना। कमाल की बात। ये एक बिल्कुल निष्पक्ष तुलना है जो हमें ये सोचने का मौका देती है कि क्या वाकई उस समय के लोगों के पास इस स्तर की भयानक ऊर्जा का ज्ञान था। अब हथियारों से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम डिफेंस सिस्टम यानी रक्षा प्रणालियों की बात करें तो कवच कुंडल का जिक्र आना तय है। हम सब इसे कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो ये कोई मामूली आभूषण या गहने नहीं थे। विश्लेषण से पता चलता है कि ये एक जन्मजात सुपर ह्यूमन सुरक्षा तकनीक जैसी कोई चीज थी। मतलब एक ऐसी एडवांस्ड बायोलॉजिकल या नैनो तकनीक जो सीधे शरीर के साथ ही डेवलप हुई हो। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी बाहरी हमले को पूरी तरह बेअसर कर दे। जरा सोच कर देखिए, शरीर के साथ इंटीग्रेटेड एक हाई टेक डिफेंस सिस्टम का ये आइडिया हजारों साल पहले मौजूद था। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। भाग 3 संजय, प्राचीन लाइव टेलीकास्ट। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये सब मॉडर्न कम्युनिकेशन की कितनी सटीक नकल लगता है। संजय की दिव्य दृष्टि को ही ले लीजिए, मीलों दूर बैठकर युद्ध के मैदान का एकदम रियल टाइम लाइव टेलीकास्ट करना। संजय युद्ध से बहुत दूर बैठे थे, लेकिन फिर भी वो हर एक चाल, हर एक हमला, यहाँ तक कि हर एक बातचीत को बिल्कुल वैसे ही देख और सुना रहे थे जैसे आज हम लाइव ब्रॉडकास्ट या सैटेलाइट फीड के जरिए देखते हैं। ये आज की रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का एकदम परफेक्ट प्राचीन उदाहरण है, जिसने आज भी बड़े बड़े रिसर्चर्स को हैरान में डाल रखा है। भाग 4 कुरुक्षेत्र और गीता का विज्ञान। खैर, बात सिर्फ हथियारों या तकनीक की नहीं है। कुरुक्षेत्र की उस ऐतिहासिक जमीन को लेकर भी कई रहस्यमयी दावे किए जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ कोई आम मैदान नहीं है जहां एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था। इस भौतिक भूमि से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं और दावे हैं जो आज भी हमारे लिए एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। इस जगह का अपना एक अलग ही वाइब और महत्व है जो निरंतर गहरे शोध और स्टडी की मांग करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान कैसे एक बिल्कुल नया पहलू जोड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो इस पूरे महाकाव्य का सबसे खास हिस्सा है। और सच कहूं तो ये सिर्फ कोई साधारण आध्यात्मिक उपदेश नहीं लगता। आज का मॉडर्न साइंस जिन सिद्धांतों पर काम कर रहा है, गीता का ज्ञान उससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ महसूस होता है। ब्रह्मांड कैसे काम करता है या वास्तविकता असल में है क्या, इन सब पर दिए गए विचार आज के मॉडर्न फिजिक्स या चेतना के विज्ञान के साथ एक गजब का तालमेल बिठाते हैं। बिल्कुल जैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही भाषा बोल रहे हों। भाग 5 कल्पना या प्राचीन वास्तविकता। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि आधुनिक विज्ञान और इन प्राचीन वर्णनों के बीच दिखने वाली ये हैरान कर देने वाली समानताएं हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या सच में हजारों साल पहले ऐसी उन्नत शक्तियां और ज्ञान हमारे पास मौजूद था? अगर हम स्रोत सामग्री का बिल्कुल निष्पक्ष होकर अध्ययन करें तो ये सिमिलैरिटीज सच में अचंभित करने वाली हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस समय के बेहद बुद्धिमान लोगों ने सिर्फ अपनी कमाल की कल्पना शक्ति से इन कहानियों और रूपों को गढ़ा था, या फिर वो सचमुच उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें हम इंसान आज फिर से खोजने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये वाकई में असली शक्तियाँ और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, या फिर ये सब एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम इंसान आज तक पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं। इस प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में जो कुछ भी छिपा है वो इतिहास को लेकर हमारी सारी समझ को सीधी चुनौती देता है। इन अनसुलझे रहस्यों का असली जवाब मिलना अभी बाकी है। इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, इन रहस्यों की गहराइयों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो खंगाले जाने का इंतजार कर रहा है।